की धूल उसके समीप उड़ा लाए। धूरी तिन पायन की हा हा नेकु आनी दे। घनानंद की प्रकृति जड़ नहीं रही, अपितु चेतन बनकर मानवीय भावनाओं को उसने भी स्वतः अनुभव किया और तदनुकूल अपने उपकरणों से भावाभिव्यक्ति भी प्रदान की। सुजान प्रिय घनानंद का स्नेह सिक्त हृदय मूलतः सरस और प्रकृति में भी था। एक अन्य समीक्षक के शब्दों में घनानंद की सूक्ष्म दृष्टि प्रकृति की अंतरात्मा के में तह तक पहुंचकर विभिन्न मणियों को एकत्र करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। वस्तुतः घनानंद ने प्रकृति वर्णन की पारंपरिक पद्धतियों को अपनाकर भी उन पर अपने व्यक्तित्व की एक ऐसी अमिट छाप लगा दी है जो शताब्दियों तक उनके नाम को अमर रखेगी। सुमित्रानंदन पंत ने हृदय से काव्यधारा कैसे फूटती है उसके विषय में लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकला होगा गान, उमड़कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और घनानंद ने कवितों के संग्रहकर्ता ब्रजनाथ ने भी लिखा है, जोग वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने। अर्थात घनानंद के काव्य का प्राण तत्व विरह भावना ही है। इसीलिए डॉक्टर घनानंद शर्मा जी, आपसे विशेष आग्रह है कि घनानंद की विरह भावना की आकुलता व्याकुलता को समझाने की कृपा करेंगे। देखिए डॉक्टर कविता जी, कवि घनानंद की विरह भावना अर्थात वियोग अवस्था का जो उन्होंने वर्णन किया है वह बहुत ही सुष्ठु और उदात्त स्वरूप उसका दिखाई देता है। विरह वेदना ये कोरा शाब्दिक जंजाल नहीं है, बल्कि अनुभवजन्य होने से व्यक्ति जब उनकी कविताओं को पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि ये मेरे हृदय की दर्द हैं। अपनी प्रेमिका सुजान को ही उन्होंने कृष्ण के रूप में देखा और अपनी विरह व्यथाओं को वाणी दी। उनके कवित्व सवैयों के पीछे उनका विरह व्यथित हृदय झांक रहा है। इसी कारण उनकी कविता ने उच्च कोटि प्राप्त की, जिसकी समता रीतकाल के किसी भी कवि के साथ में नहीं की जा सकती है। विरहिणी की सच्ची मानसिक दशाओं का चित्रण घनानंद ने किया है। कहीं विरहिणी अपने प्रिय की रूप माधुरी और उसके क्रियाकलापों को स्मरण करती है, उससे बेचैनी प्रकट करती है, तो कहीं अपने साथ की हुई निष्ठुरता के उन चुटीले व्यंग्यपूर्ण शब्दों के साथ उन्हें कोसती है, तो कहीं अपनी असहाय दशा व भाग्य को दोष देती है। इस प्रकार से विरह की चरम सीमा हम उसमें देखते हैं। प्राकृतिक उपकरणों के सहारे रूपक द्वारा कवि ने वियोगी चित्त की व्याकुलता को स्पष्ट किया है। वो आकुलता व्याकुलता कैसे, उसे देखें कि जब चंद्र आकाश में दिखाई नहीं देता है उसको अमावस्या कहते हैं। अमावस्या का अर्थ होता है सर्वत्र अंधेरा। प्रियतम के अभाव में प्रेमिका को सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है और उसके मानस में कोई आशा का किरण दिखाई नहीं देता। उस अंधकार में अंतर आँच उसास तचय अति, एक एक सांस उसके अंदर वियोग की अग्नि को भड़का रही है। अंग उसीजे, उद्वेग की आवश और उद्वेग बढ़ता जा रहा है। जो कहलाय मसो सनि ऊषम, जैसे वर्षा ऋतु में ऊषम सांस नहीं लिया जाता है, घुटन पैदा होती है। क्यों हुसो धरे नहीं ध्यावस, ऐसे समय पर जरा भी धैर्य नहीं रखा जाता है। नयनों धारि दिए वर्षें
और बादल का बरसना, घन आनंद छाए अनोखी पावस। कैसी वर्षा, एक आँखों में से अश्रु झर रहे हैं, दूसरी ओर बादल बरसा रहे हैं। जीवन मूर्ति जान को आनन है बिन हेरे सदाई अमावस। लेकिन जब तक प्रियतम के दर्शन नहीं होते हैं तब तक प्रियतमा नायिका सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा अमावस का अनुभव कर रही है। इस रूप में यहाँ पर हम देखते हैं कि कवि का जो विरह भावना है वह असह्य है विरहिणी की, लेकिन साथ साथ में उन्होंने इस विरह भावना को एक बहेलिया से तुलना की है। बहेलिया का अर्थ होता है जो पक्षियों को मारता है और जंगल में जाकर के वह कैसे पहले उसके लिए चारा डालता है, और जैसे ही चारा को देखकर पक्षी आते हैं उसने जाल लगाया होता है, रस्सी खींच लेता है और खींचने के बाद पक्षी सब उसमें जाल में आ जाते हैं। फिर उन पक्षियों के पंखों को तोड़ देता है और पक्षी बेचारे तड़पते रह जाते हैं। जो पक्षियों की वह तड़पन है, उस तड़पन के साथ में नायिका अपने दर्द को व्यक्त कर रही है। देखिए, अधिक बधिकते सुजान रीत रावरीरी है। हे सुजान, हे श्री कृष्ण, तू तो उस बहेलिया से भी अधिक क्रूर हो चुका है, कारण तूने पहले पहले मीठी बातें करके मेरे हृदय को चुरा लिया है। कपट चुगो दे फिर निपट करो बुरी, और कपट रूपी तूने वहाँ पर चारा डाल दिया। मैं तो सच समझ करके मैंने वो चारा लिया, जैसे चारा लेने गई कि तुमने खींच लिया और फिर मैं तो जाल में फंस गई, प्रेम के जाल में। गुना नि पकड़ ले निपाख करी छोरी देहू, जैसे वो पंख रहित कर देता है वही स्थिति मेरी। अब दुनिया में कहीं जा भी नहीं सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मरे हूँ न जिए, न मैं मर सकती हूँ न जी सकती हूँ। महा विषम दया छुरी, तूने तो ऐसी छुरी डाली कि जिसमें और ही दर्द बढ़ता ही जा रहा है। हो न जानो, मैं नहीं जानती हूँ, कौन धो ही या मैं सिद्धि स्वार्थ की, या स्वार्थ की कौन सी विधि है। लखी क्यों परति प्यारे अंतर कथा दूरी, तुम अंतर में हो लेकिन तुमसे बात हो नहीं सकती है। तुम अंतर में हो, तुम्हारी बात भी नहीं सुनी जा सकती है। कैसे असाद्रुम पे लहे प्राण खग, प्राण रूपी पक्षी इस प्रेम की डाल पर बैठा हुआ है। बनक निकाय घन आनंद नई जुरी, उसमें जुड़ा हुआ है। इस प्रकार प्रेम में की निष्ठुरता का कितना सुंदर वर्णन किया है। आगे कहते हैं, देखिए कि बधिक को तो सुदिलेत सुन्यो हित कै गति रावर क्यों हूँ, लेकिन तुम तो सुध भी नहीं ले रहे हो। परंतु प्रियतमा की समझ में नहीं आता कि आखिर प्रियतम ने इतनी निष्ठुरता क्यों उसके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर ऐसा करना था तो तुमने संबंध क्यों जोड़ा, और अगर संबंध जोड़ा है फिर उसका निर्वाह क्यों नहीं किया जा रहा है। क्यों हंसी हेरी हरियो, उस समय तो तुम मुस्कुरा करके हेर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और वो क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, और फिर मधुर मधुर बातें करके मेरे हृदय को और मोह डाला। काहे को बोली सुधासन बैननी, और मधुर मधुर वचनों के द्वारा चयननि मैन निसेन चढ़ाई, ऐसी सेना अपने चारों तरफ से खड़ी कर डाली प्रेम की, मैं उसमें फंस गई। अब उसके लिए प्रियतम के अभाव में जीना भी मुश्किल। वह प्रलाप करने लगती है, उसकी चाह जीवन का अंत करने के लिए उसको प्रेरित करती है, लेकिन मृत्यु भी नहीं आती। निर्दयी प्रीतम ने उसकी यह दशा देख डाली है। ऐसी दशा में विरहिणी प्रलाप करती है तो सर्वत्र है, लेकिन तब भी कहीं दिखाई नहीं देता है। मृत्यु तुल्य पीड़ा कैसे भोग रही है। घर वन वीथिनी मैं जित तित तुम्हें देखूं, जहाँ देख रहे तुम्हें दिखाई दे, क्योंकि तुम्हारे साथ में संयोग के जो क्षण बिताए हैं वे अक्षण प्रत्येक जगह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देखो इतय हूँ जान भई नहीं बिरमाही, लेकिन उनको देखकर मेरे अंदर का विरह और भड़क रहा है। विषम उदैग आग लगे, उसमें तो आग भड़क रही है। जाई यो बचबो अचंभो मीचो निदर करे गई, उसको तो और भड़कान उसमें जो है फूट फूटी टूक टूक हुए के उड़ी, हृदय तो फूट रहा है, उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं।
बचबो अचंभो, इसमें बचना भी आश्चर्य है। मीचो निदर करे गई, अब तो मौत ही आनंद के घन लखें अनलेखे दहूँ, देखे भी नहीं रहा जाता है, अनदेखे भी नहीं रहा जाता है। दई मारी हरी, आप ही निर्दयी, आप बड़े निर्दय निकले। आपने इस प्रकार की जो स्थिति कर डाली, प्रियतम की सुधि भुलाए नहीं भूलती है। विरह के कारण क्षण क्षण प्रेमिका की व्याकुलता बढ़ती जाती है। ऐसी हालत में कहीं विरहिणी ने एकाएक कोयल की कूक सुनी और उसका हृदय फटकर चूर चूर होने लगा। कारी कूरी कोकिला, कहाँ को बैर काटा तेरे, मुझसे कौन सी दुस्मार्ट निकाल रही हो। कूक कूक अब ही करेजो, तू तो मेरे कलेजों को कुरेद रही है। विरह की स्थिति में प्रकृति के सारे उपकरण जो संयोग काल में आनंद दे रहे थे, वही अब दर्द के कारण बन चुके हैं। इसलिए संयोगकालीन प्रकृति का उपादान सुख के बदले दुख की दावाग्नि को भड़का रहा है। नेह निधान सुजान समीप तो सिंचती ही अरे सियराई। अब तो इसको अगर शीतलता मिलेगी आपके दर्शन से, आपकी निकटता से। साई किधों अब और भई, दई हेरत ही मति जाति हिराई। न तो मेरी तो मति भी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। आप मुझको साथ देंगे, मिलेंगे, दर्शन देंगे, बातचीत करेंगे तो मेरा दर्द कम होगा। है विपरीत महाघन आनंद, अंबर तेग धरकों झर आई। क्योंकि आकाश में से भी जो झर रहा है वह भी एक एक बूंद पानी की शीतलता देने की अपेक्षा अग्नि को भड़का रही है। जारति अंग अनंग के आंचनी, कारण कि उससे अनंग कामदेव का ज्वर है वह शरीर में और भड़क रहा है। जीन नहीं सो नई अलगाई, वह तो जीने भी नहीं दे रही है और अलग भी नहीं रहने दे रही है। इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रेम का आंतरिक स्वरूप है, विरह की तीव्रता में विरहिणी अपना विवेक खो बैठती है। इसलिए सामने से गुजरने वाले पवन ही से वह योग्य दूत बनने के लिए कहती है और वह कहती है कि मेरा संदेश तुम मेरे प्रियतम तक पहुंचा दो। इस प्रकार का जो दूत काव्य है, कालिदास ने मेघदूत नाम का खंड काव्य लिखा है। उसमें प्रेमी अलकापुरी में रह रही अपनी प्रेमिका के पास मेघ से प्रार्थना करता है कि तुम मेरे दर्द को मेरी प्रेमिका के पास अलकापुरी में ले जाओ। लेकिन यहाँ पर जो घनन का मेघ है या पवन है, वह कवित्व में संदेश भेजने का उद्देश्य नहीं है। प्रियतम की चरण की रज आने की उसमें प्रार्थना है। अर्थात प्रियतम के प्रति नायिका के हृदय में जो निष्ठा है वह दुख में और तीव्र और निष्ठावान बन रही है। इसलिए ऐ रे वीर पवन, यहाँ पर वीर शब्द का मतलब वीर नहीं है, वीर का मतलब ये भाई। पवन तेरी सबे और गौन, तू तो सभी जगह तेरा जो है विचरण होता है। तो सो और कौन मनो ढर कौन ही बानी दे, तुम जरा इतना काम कर डालो मेरा जगत के प्राण। क्योंकि अगर तुम विश्व में से निकल जाओ तो जो प्राण तत्व है वो खत्म हो जाएगा। ओछ बड़े सो समान घन, तुम्हारी दृष्टि में न कोई बड़ा है न छोटा है। अगर वनस्पति है या जल है या प्राणी हैं या मनुष्य हैं, तुम्हारी दृष्टि सब समान हैं। आनंद निधान, तुम आनंद के निधान हो, आनंद देने वाले हो। सुखदान दुखियानिदय, दुखियों को तुम सुख देते हो। जान उजियारी गुण भारे, अंत मोहि प्यारे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ ये पवन कि अब हुए अमोही बैठे बैठे उन्होंने तो मेरी तरफ पीठ लगा दी है और अब पहचान भी खो डाली है। बिरह बिथाही मूरी, आँखिन में राखो पूरी। मैंने तो विरह की व्यथा की जो धूल है उस धूल को आंखों में लगा रखा है। धूरी तिन पायन की, हाँ। तो अब जिस प्रकार पहले आपने डॉक्टर कविता से सुना था कि प्रियतम की पैरों की धूल को आने दो, जिससे कि मैं उस धूल को, उस पवित्र धूल को, उस प्रेम की पूंजी को अपने पास रख सकूं, उस प्रकार का भाव इसमें व्यक्त हुआ है। परंतु पवन ने शायद उसकी पुकार पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी विरहिणी निराश नहीं होती है। वह बादल को ही परोपकारी समझ करके
पर काजहि देखो, धारी फिरो परजन्य जथारथ हुए दर्शो। फिर कहते हैं कि तुम तो परहित में ही मानते हो ना, इसलिए मेरा काम कर डालो। निध नीर सुधा के समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसों। मेरे लिए इतनी सज्जनता कर डालो। घन आनंद जीवन दायक हों कछु, मेरी यो परी ही परसो। हृदय को स्पर्श कर डालो। कबू हुआ विशास से सुजान के आंगन, मुँह असुआन लय बरसो। मेरे जो आंसू आंखों में से बरस रहे हैं, इन आंसुओं को तुम बादल बना दो, और उसके आंगन में यदि यह वर्षा होगी और उसमें आँखों के आंसुओं को जो नमकीन उनको छू डालेगा, उनको पता चल जाएगा कि ये मेरी प्रेमिका के अश्रु हैं। इतना सूक्ष्म भाव घनानंद के कवित्वों में, सवैयों में दिखाई देता है। इन सब उपायों को भी कोई फल नहीं मिलता है तो विरह में प्रियतम के दर्शन तो दूर, उसकी दशा दिन पर दिन गिरती ही जाती है। अंत में गृहिणी प्रेम के रण क्षेत्र में मरने को निर्णय लेती है, जिससे कि प्रियतम की निष्ठुरता की कहानी इस दुनिया में चलती रहे, अर्थात बदनामी होगी इसमें यदि मेरी रक्षा न करोगे। तो कहती है, रति द्यों से कटक सजे ही रहे। रात दिन मेरी तरफ चारों तरफ से जो विरह को भड़काते हैं उनकी सेना चारों तरफ खड़ी है। वियोग रूप वज्र मारने के लिए तैयार है। जान प्यारे लागो न गुहार, मेरी आवाज़ अब तक पहुंच नहीं पा रही है। जूझ रही निकसी, मैं जूझ रही हूँ। हेत खेत धूरि चर चूर हुए, चली गई कहानी घन आनंद तिहारी की। अभी प्रेम की कहानी विश्व में चली रहेगी, लेकिन उसमें तुमको ही लोग उल्हाना देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि घनानंद ने आचार्यों के निर्धारित स्मृति, जड़ता, अभिलाषा, प्रलाप आदि 10 अवस्थाओं में से नहीं, बल्कि वियोग की अनेक अवस्थाओं के साथ व्यापक रूप में वियोग का वर्णन किया है। कहीं कहीं तो एक साथ ही कई अंतर्दशाओं का उन्होंने वर्णन किया है। घनानंद की इस विरह वर्णन कौशल्य से अभिभूत होकर कईवर रामधारी दिनकर सिंह जी ने अपने मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए लिखा है, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। विरह के जो स्वर उनके हृदय से निकलते हैं वे रीतिकाल तो क्या, सूर की कविता में भी दुर्लभ हैं। रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति की निष्प्राण और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को